हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम वार। दोस्तों, नाउन की इस क्लास सीरीज में हम लोगों ने पिछले क्लास में नाउन के टाइप्स को डिस्कस किया था। नाउन 5 टाइप के थे। कौन कौन से टाइप के थे? कॉमन नाउन था, प्रॉपर नाउन था, कलेक्टिव नाउन था, मटेरियल नाउन था और अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। तो हमारी जो क्लास थी वो चल रही है किसकी? नाउन की। और नाउन, पूरे नाउन को डिस्कस करने के लिए दोस्तों हम लोग छोटे छोटे लगभग 20-20 मिनट के पास शूट कर रहे हैं, ताकि हम सारी वीडियोस को आसानी से देख पाए और समझ पाए। तो नाउन की इस सीरीज वाली क्लास में हम लोग आज नाउन जेंडर और साथ साथ में नाउन का एक्शन क्या है, नाउन कौन सा काम करता है, उन चीजों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं नाउन जेंडर। नाउन जेंडर। दोस्तों, जेंडर कितने होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे जेंडर कितने हैं, तो सीधा सीधा आंसर होगा जेंडर है 4। कितने दोस्तों? जेंडर है 4। अब कौन कौन से वो जेंडर हैं? वो जेंडर है, सबसे पहला जेंडर मैस्कुलिन। कौन सा दोस्तों? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा कौन सा है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर। तीसरा कौन सा है? कॉमन जेंडर। और चौथा कौन सा है? न्यूटर जेंडर। कौन सा दोस्तों है? चौथा है न्यूटर जेंडर। तो ये 4 जेंडर हुए। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या है? दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर में हम सभी उन नाउन्स को रखते हैं जो मेल कैटेगरी के हैं, आई मीन पुरुष जाति के हैं। कौन कौन से नाउन्स पुरुष जाति के हैं? हमारे आसपास आप जितने भी पर्सन्स को देखते हैं, जितने भी व्यक्तियों को देखते हैं, उनमें से 2 टाइप के व्यक्ति आप देखते हैं, 2 टाइप के व्यक्तियों से मिलते हैं। एक तो लेडीज और दूसरा जेंट्स। कहने का मतलब एक आदमी और औरत, पुरुष जात का व्यक्ति और महिला जात का व्यक्ति। तो जो पुरुष जाति के व्यक्ति हैं उनको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे 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 हमने लिखा किंग, मतलब राजा, मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। फादर, पिता, मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। ब्रदर, भाई, मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। इसके अलावा और दोस्तों, और हमने लिखा अपने आसपास का डेली लाइफ का एग्जांपल हम ले सकते हैं। बॉय, मैस्कुलिन जेंडर में रहेगा। और कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिखते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स क्या लिख देते हैं दोस्तों? हम लोग लिख सकते हैं लायन, मैस्कुलिन में रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो जेंडर होगा वो होगा मैस्कुलिन जेंडर। जितने भी पुरुष जाति के व्यक्ति हैं उनको हम किस जेंडर में रखते हैं? उनको हम रखते हैं मैस्कुलिन जेंडर में। दोस्तों, इसके बाद में क्या है? फेमिनिन जेंडर। अब फेमिनिन जेंडर में हम उन सारे व्यक्तियों को रखते हैं जो 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 महिला जात से संबंधित है। जैसे हमने लिखा क्वीन, मदर, या हमने लिखा सिस्टर, या लिखा गर्ल, या लिखा हमने लायनेस। तो दोस्तों, ये जो नाउन है वो सब नाउन है फेमिनिन जेंडर के। इसके बाद दोस्तों कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर में हम एक ऐसा नाउन लेंगे जिसका जेंडर हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। आई मीन वी कैन नॉट क्लासिफाई व्हाट द जेंडर बिलोंग्स टू दैट। इसका मतलब
वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसका जैसे हमने लिखा फ्रेंड, क्या लिखा दोस्तों हमने, फ्रेंड लिखा, तो फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हमने लिखा टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। हमने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। हमने लिखा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। और हमने लिखा नीवर, हमने लिखा नीवर, नीवर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ये वो नाउन्स हैं जिनका जेंडर हमको नहीं पता चल रहा है, तो इनको हम लोगों ने कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखा है। ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। इसके बाद में दोस्तों आता है न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर दोस्तों? न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर में हम सारी नॉन लिविंग थिंग्स को प्लेस करेंगे। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव चीजें हैं, वो सारी के सारी हम न्यूटर जेंडर में ही प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चेयर, बुक, पेन, टेबल, tree. All these nouns are non-living and that's why they are called neuter gender. इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो आई थिंक बात आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। पुरुष जाति के जो नाउन होते हैं उनको हम मैस्कुलिन कहते हैं, महिला जाति के होते हैं उनको हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जो पुरुष और जाति में जहां पर हम अंतर नहीं कर पाते हैं, वो पुरुष भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकता है, वहां पर हम लोग कॉमन जेंडर यूज करते हैं, वो कॉमन जेंडर है। और जितनी भी निर्जीव चीजें हैं उनको न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद दोस्तों मैस्कुलिन के लिए अगर आपको कोई प्रोनाउन यूज करना पड़े तो हम यूज करते हैं ही। क्या यूज करते हैं दोस्तों? ही। मैस्कुलिन के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? ही। अगर हमें लाइन के लिए यूज करना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? किंग के लिए यूज करना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। फादर के लिए यूज करना पड़े तो क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। सिमिलरली ये जो फेमिनिन जेंडर है इसके लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों? फेमिनिन जेंडर के लिए लिखते हैं शी। क्या लिखें दोस्तों? शी। फेमिनिन जेंडर के किसी भी नाउन के लिए अगर हमको कोई प्रोनाउन यूज करना पड़ा तो हम शी यूज करेंगे। क्वीन के लिए अगर हमको यूज करना पड़ा कोई प्रोनाउन तो हम क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे। मदर के लिए हमको कोई प्रोनाउन यूज करना पड़ा तो हम क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे। अच्छा फ्रेंड, अब क्वेश्चन ये है कि आप फ्रेंड या आई मीन जितने भी कॉमन जेंडर के नाउन्स हैं उनके लिए क्या यूज करेंगे? ही या शी। दोस्तों जब तक जेंडर क्लियर नहीं है, कोई एक ऐसा नाउन जिसका जेंडर क्लियर नहीं है तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में ही प्लेस करते हैं, उसको मैस्कुलिन कंसीडर करते हैं और उसके लिए यूज करते हैं ही। क्या यूज करते हैं दोस्तों? उसके लिए हम यूज करते हैं ही। फ्रेंड के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। टीचर के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। कब तक? जब तक इसका जेंडर क्लियर ना हो, साफ साफ ना बता दिया जाए। दोस्तों जितने भी न्यूट्रल जेंडर हैं इनके लिए हम यूज करते हैं इट। क्या यूज करते हैं दोस्तों? इनके लिए हम यूज करते हैं इट। तो उम्मीद करता हूं इनके लिए हम कौन से दूसरे वर्ड, इनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं वो बात भी आपको समझ में आ गई होगी और आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन बचता है तो आप कमेंट के माध्यम से वो आप हमसे आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों जेंडर, नाउन जेंडर। और अब हम लोग नाउन का जो एक्शन है, नाउन का जो काम है वो देख लेते हैं। नाउन का क्या काम है और नाउन सेंटेंस में करता क्या है। दोस्तों जो नाउन का मेन एक्शन है वो क्या है? नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
दोनों ही रोल प्ले करता है। नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल भी प्ले करता है, नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले करता है। तो कहने का मतलब अभी मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, अगर आप पढ़ने लगे तो हम सुनने लगेंगे, या आप कुछ पूछने लगे तो हम सुनते हैं। तो इस तरीके से नाउन दोनों रोल प्ले करता है, सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी। अब जरा देखते हैं ये सब्जेक्ट का रोल कैसे प्ले करता है और ऑब्जेक्ट का रोल कैसे प्ले करता है। हमने लिखा है, एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हमने, मिस्टर राम teach us English. मिस्टर राम teach us English. अब दोस्तों इस प्लेस पर जो नाउन है यहाँ पर वो क्या है, वो है मिस्टर राम। किस रोल में है, ये सब्जेक्ट के रोल में है। और एक और नाउन है इंग्लिश क्या नाउन है दोस्तों, इंग्लिश। किस रोल में है, ऑब्जेक्ट के रोल में है। तो एक सेंटेंस में हमने देखा नाउन सब्जेक्ट है और नाउन ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसी तरीके का इस सेंटेंस को अगर हम रिवर्स कर दें तो हम मिस्टर राम को ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे कैसे I called Mr. राम। I called Mr. राम। तो अब इस प्लेस पर मिस्टर राम क्या है दोस्तों अब इस प्लेस पर मिस्टर राम है, अब इस प्लेस पर मिस्टर राम है ऑब्जेक्ट। क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही रोल प्ले करता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप अप्लाई करके देखिए, कॉपी पे उठाइए, उस पर अप्लाई करके देखिए। अब दोस्तों एक बात आपको और करनी है, एक छोटा सा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, नाउन नंबर का सिंगुलर से प्लुरल में ले जाने वाला। उसको आप थोड़ा, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, आप उसको बुक से पढ़िएगा। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं बॉय, इसमें एस लगा दिया, ईएस कर दिया, प्लुरल कर दिया। तो सिंगुलर प्लुरल का जो टॉपिक है वो आपको बुक से पढ़ना है, बड़ी आसानी से वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये नाउन का कार्य हुआ, नाउन के जेंडर हुए। अब हम दोस्तों चलते हैं रूल्स पे। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ रूल्स जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं पहला रूल। तो दोस्तों पहला रूल क्या है दोस्तों, फर्स्ट रूल है नाउन प्लस preposition और फिर हमने लिखा नाउन, फिर हमने लिखा नाउन। और ये दोनों नाउन सेम वर्ड है। सेम वर्ड मतलब जो यहाँ पे लिखा है वही हमने यहाँ पर भी लिखा है। ये रूल नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, इस कंडीशन में जो वर्ब होगा, क्या होगा दोस्तों, जो वर्ब होगा वो ऑलवेज सिंगुलर होगा। कैसा होगा दोस्तों, सिंगुलर होगा। कैसे सिंगुलर होगा दोस्तों, अच्छा इसके अलावा जब दोनों सेम नाउन है तो दोनों ही नाउन सिंगुलर होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। कहने का मतलब दोनों नाउन एक वचन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए दोस्तों, ये एक रिपीटेड एक्शन को शो करता है, रिपीटिशन को शो करता है। जैसे मैंने बुक के बाद बुक पढ़ी, तो पहले एक बुक पढ़ी फिर दूसरी पढ़ी ना। इनाम के बाद इनाम डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो पहले एक इनाम डिस्ट्रीब्यूट किया गया फिर उसके बाद दूसरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इस तरीके से ये चीज रिपीटिशन ऑफ नाउन शो करता है। तो इस तरीके से जब हमने दो नाउन को यूज किया,
दोनों नाउन सेम वर्ड हैं, एक जैसे वर्ड हैं, तो वो दोनों नाउन सिंगुलर में होने चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग इसमें सिंगुलर वर्ब भी होगी। और किस नाउन के अकॉर्डिंग होगी दोस्तों? फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगी। किसके नाउन होगी दोस्तों? फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि सब्जेक्ट अपना प्रीपोजिशन से पहले ही रहता है। ये मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। सब्जेक्ट अपना फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले रहता है, तो कहने का मतलब मेन सब्जेक्ट ये नाउन बनेगा, मेन सब्जेक्ट ये नाउन बनेगा और ये दोनों रहेंगे सिंगुलर में, तो इसीलिए वर्ब भी अपनी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। लेट्स टेक सम एग्जांपल। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है किंग आफ्टर king, king after king was defeated by, king after king was defeated by Akbar, by Akbar the Great, by Akbar the Great. Dear friends, this in the sentence, इस सेंटेंस में हमने क्या किया दोस्तों? किंग और फिर से लिखा किंग। तो दोस्तों देखो, ये दोनों वर्ड किंग और किंग सेम वर्ड हैं। एक ही वर्ड को हमने दो बार लिखा है, रिपीट करके लिखा है। तो पहले किंग लिखा, फिर एक प्रीपोजिशन लिखा, फिर हमने फिर से एक बार किंग लिखा। तो इस कंडीशन में ये नाउन और ये नाउन दोनों कैसे रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा, बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें अगर कोई जो सेंटेंस हम लोग राइट करने जा रहे हैं, इस सेंटेंस में अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, इसकी एरर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लोग एरर देखते हैं, कमेंट के माध्यम से तुरंत बताइएगा। हमने लिखा चेयर beside chair, chair beside chair were arranged for the function, for the function. Chair beside chair were arranged for the function. दोस्तों अब इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं तो इसको बड़ी आसानी से आप पकड़ सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? सेम दिक्कत है। यहाँ पर हमने क्या यूज किया? चेयर यूज किया। यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया? चेयर यूज किया। दोनों सेम वर्ड है। दोनों कैसे वर्ड है दोस्तों? सेम वर्ड है। अब जब दोनों सेम वर्ड है तो आपका जो मेन सब्जेक्ट हुआ फर्स्ट नाउन हुआ, और फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है, तो वर्ब आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। इसका मतलब इस प्लेस पर वर्ब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? वॉज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में दोस्तों एक सेंटेंस और जैसे हमने लिखा क्रिमिनल आफ्टर criminals
इसको हमने बोला पार्ट ए, पार्ट ए were arrested part B were arrested part B by Singham इसको हमने बोला पार्ट सी, इसको हमने बोला पार्ट सी। और पार्ट डी में नो एरर है, नो एरर पार्ट डी, नो एरर पार्ट डी। दोस्तों इस सेंटेंस में आपको जो करेक्ट पार्ट है वो बताना है। क्या बताना दोस्तों? इसमें आपको करेक्ट पार्ट बताना है। करेक्ट पार्ट कौन सा है? ए बी सी डी में से करेक्ट, सॉरी यहां से मैं दोस्तों ये हटा देता हूं, ये इसका ऑप्शन मैं चेंज कर देता हूं, इसका ऑप्शन मैं चेंज कर देता हूं, यहां पे ले देता हूं नन, डी में कर देता हूं नन। दोस्तों अब बताना है आपको इस सेंटेंस में करेक्ट पार्ट क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने इन चीजों को डिस्कस किया। अब आने वाली क्लासेस में हम लोग नाउन के रूल्स को डिस्कस करेंगे, उनसे जुड़े हुए एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।